Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Kalim Ahmed, and please subscribe my channel and press the bell icon and share and like my channel. In the previous lecture, we will study about variable. We will study about variables and what is variable and its type, variable initialization and variable declaration. In this lecture, we will study on operators. What is operator and what kind of operator we use in the programming. So without wasting our time, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Operators. What is operator? अब देखते हैं ऑपरेटर क्या है. Operators are the symbols that are used to perform certain operation on data. Operators symbols हैं जो एक किसी डाटा के ऊपर जो काम करते हैं उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, इस्तेमाल करने के लिए वो सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि डाटा लिया हमने, कोई भी फर्ज कर लें प्रोग्राम लिया, तो उसमें अगर हमने मल्टीप्लाई, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस सिंबल्स ऐड करने हैं अपने यूज के लिए, तो वो ऑपरेटर्स कहलाएंगे. क्योंकि ऑपरेटर्स होते ही वो सिंबल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं डाटा के ऊपर सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. C++ प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. C++ ऑपरेटर और कंपाइलर है जो हमें ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर. सो that's are some operators is here. Next we see unary operator. Unary mean एक पढ़ते हैं, वो लिखा कि a type of operator that works with one operand. क्या ऑपरेटर की वो किस्म जो एक ऑपरेंड के लिए काम करती है. यानी कि मैंने बताया यूनरी होता ही एक है और एक ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कहता है, और उन्होंने वही बताया कि ऑपरेटर की वो किस्म जो एक ऑपरेंड के साथ काम करती है इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर. सम यूनरी ऑपरेटर्स आर एज फॉलोस. मीन के अगर ऐड करना है तो सिर्फ ऐड ही करना है, अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है, एंड अदर्स. सो कुछ यूनरी ऑपरेटर्स यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस. The above operators are used with one operand as follows. क्योंकि अब यूनिट ऑपरेटर्स तो हैं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल कुछ किस तरह होता है ये नहीं हमें पता. अब वो कहते हैं कि कुछ इस्तेमाल इनका इस तरह होता है. अब देखिए हमने पहले किया हुआ है माइनस माइनस ए एंड द लास्ट वी यूज सेमीकोलन और टर्मिनेटर. सेकंड एन प्लस प्लस और थर्ड इज माइनस डब्ल्यू. इन्हें कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. अगर माइनस माइनस हो गया तो डिक्रीमेंट होगा इनमें, और एन के बाद प्लस प्लस है तो इनमें इंक्रीमेंट होगा. सो इस तरह कुछ यूनिऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट हम अब देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी मीन दो, यूनरी मीन एक, वन, एंड बाइनरी मीन टू. बाइनरी 0-1 की फॉर्म में होता है, इसलिए बाइनरी 2 होता है. अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की वो किस्म दैट वर्क विद टू ऑपरेंड्स, जो दो ऑपरेंड के साथ काम करती है, इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर्स. उसे हम बाइनरी कहते हैं. बाइनरी का मतलब, बाइनरी मीन्स हैज टू, तो that operator which works with two operand.
सिंपल सी बात, बस जो दो ऑपरेंड के साथ काम करे उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। सम ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज: माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। द अबव ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद टू ऑपरेंड्स एज फॉलोज। अब हमें पता तो चल गया कि जो दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं वो होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। अब इनका इस्तेमाल किस तरह होता है ये देख लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि यह देखेंगे, उन्होंने फर्स्ट वन लिखा a प्लस के एंड यूज द लास्ट इज टर्मिनेटर। सेकंड वन a मल्टीप्लाई बाय के टर्मिनेटर एंड w ग्रेटर देन इज a, यानी कि दो ऑपरेंड के साथ। बाइनरी मीन 2 एंड यूनरी मीन 1। बाइनरी दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं और यूनरी एक ऑपरेंड के साथ, और उसमें ऑपरेंड एक ही होगा। बाइनरी में एक ऑपरेंड नहीं होगा, इसमें दो होंगे। यूनरी में एक ऑपरेंड होगा, उसमें दो कभी नहीं होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक से मुराद हमें नेम से कुछ पता चलता है मैथमेटिक्स। अरिथमेटिक एंड मैथमेटिक्स सम्स आर सेम। अब पढ़ते हैं कि है क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators is a symbol that perform mathematical operations on data। उनके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो सिंबल्स हैं जो ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस डाटा पर परफॉर्म करती हैं, उस पर अमल दरामद करती हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या आता है? प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। दैट्स आर द मैथमेटिकल्स मीन्स। जैसे कि हम 4/5 से 3 नर्सरी केजी से हम पढ़ते जाते हैं, प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन आती है, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलस एंड बार एंड एटसेट्रा। दैट्स आर द मेन फीचर्स ऑफ मैथ। अब उन्होंने कहा कि वो ऑपरेटर्स जो मैथ के डाटा के ऊपर मैथ का वर्क करते हैं, वो मैथ के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। C++ प्रोवाइड मैनी अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसी तरह एक प्रोग्राम, सारी बात है कि एक प्रोग्राम में भी अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हम कहेंगे राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड ऐड द सम। अब नंबर तो यूजर से ले लेंगे, लेकिन अगर हम उनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो हम उन्हें ऐड किस तरह करेंगे? इस तरह हमारे पास रिजल्ट कंपाइल करने के बाद रिजल्ट इन सही आएगा। सो एवरी ऑपरेटर हैज इट्स स्पेसिफिकेशन। अ लिस्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन C++ इज एज फॉलोज। क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कुछ लिस्ट कुछ इस तरह है कि देखें, ऑपरेटर, सिंबल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो होते किस लिए। अब एडिशन, ये तो हमें पता है, एडिशन मीन ऐड करना। उसकी सिंबल प्लस किया वो भी पता है। इट ऐड 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू मोर देन 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं या 2 से ज्यादा भी। सब्ट्रैक्शन मीन माइनस करना, किसी चीज से एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सिंबल माइनस की, इट सब्ट्रैक्ट 1 वैल्यू फ्रॉम अनदर या 1 to अनदर वैल्यू। एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को निकाल देना, माइनस कर देना। मल्टीप्लाई यानी दो चीजों को आपस में ज़रब कर देना, दो वैल्यू को आपस में ज़रब कर देना। इट मल्टीप्लाई 2 वैल्यूज। और डिवीजन, इट डिवाइड 1 वैल्यू बाय अनदर। एक रकम को दूसरी रकम पर तकसीम कर देना, डिवीजन ऑपरेटर कहलाता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर, इट गिव रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर। यानी कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर की तरह का ही है, यानी कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करके जो हमें आंसर रिप्लाई में मिलता है उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। सो आई होप दैट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स you will listen carefully. The working of division,
डिवीजन ऑपरेटर हमने पढ़ा तो है, अब इसकी वर्किंग क्या है वो अब देख लेते हैं। द मैनिपुलेटर ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑपरेटर्स। डिवीजन ऑपरेटर क्यों क्या जो वर्किंग है वो दूसरे ऑपरेटर से मुख्तलिफ है। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज ऑलवेज एन इंटीजर इफ बोथ द डिवाइजर एंड डिवाइडेंड आर इंटीजर। अब उन्होंने कहा कि रिजल्ट डिवीजन ऑपरेटर का इंटीजर में आएगा अगर तकसीम करने वाला यानी तकसीम करने वाली वैल्यू और तकसीम होने वाली वैल्यू दोनों वैल्यूज बोथ आर द वैल्यूज आर इंटीजर। अगर दोनों इंटीजर होंगी तो ही आंसर इंटीजर में आएगा, और हमेशा आंसर इंटीजर में उस वक्त आएगा जब डिवाइजर एंड डिवाइडेंड दोनों बोथ आर इंटीजर्स। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ट्रंकेट। फ्रैक्शनल पार्ट अगर फ्रैक्शन में होगा तो सारी बात है, फ्रैक्शन में आंसर जिस तरह की वैल्यू होगी उस तरह का आंसर में प्रोवाइड किया जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। द रिजल्ट ऑफ 7.0 over 2.0 इट्स रिजल्ट इज 3.5। अगर इंटीजर होगी तो ही आंसर इंटीजर आएगा। अब प्योर वैल्यू का आंसर भी इंटीजर में आएगा, बट द रिजल्ट ऑफ 7.0 over 2.0 इज 3। अगर अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मस्ट बी यूज टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ अ डिवाइजर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उन्होंने कहा कि एक डिवीजन ऑपरेटर के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं ताकि उनका रिजल्ट परफेक्ट आता है। जाहिर बात है किसी चीज का रिजल्ट परफेक्शन के लिए हम उसे किसी भी हद तक जा सकते हैं, और एक डिवीजन ऑपरेटर के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका रिजल्ट परफेक्ट हमें मालूम हो सके। द मॉडुलस ऑपरेटर वर्क ओनली विद इंटीजर वैल्यू, और मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर वैल्यू है के साथ ही वर्क करेगा। द एक्सप्रेशन 0 मॉडुलस 5 विल गिव अस, जाहिर बात है 0 किसी के साथ मॉडुलस है किसी के साथ भी any of the numbers it will gives us 0 as a result, तो हमें जवाब में से 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई बात समझ ना आए, कुछ समझ सही तरह से ना आए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट। आई विल होप कि आपको समझ तो आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो प्लीज बताएं ताकि मैं उस बात को दोबारा से आप क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।